नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के साथ बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट नीतीश कुमार की मीटिंग समाप्त हो गई है और कहा यह जा रहा है कि इस मीटिंग में सबसे बड़ा फैसला चिराग पासवान को लेकर लिया जाने वाला फैसला हो गया है। चिराग पासवान के साथ क्या होना है, क्या नहीं होना है, तो यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि जेपी नड्डा और नीतीश कुमार की बैठक में चिराग पासवान को लेकर फैसला हो गया है। फैसला क्या हुआ है यह बाद में बताएंगे, क्योंकि भाजपा की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, जेडीयू की ओर से भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन खबर यह आ रही है कि जो 45 मिनटों की बातचीत हुई है और इस बातचीत में जेपी नड्डा थे, भाजपा के नेशनल प्रेसिडेंट लीड कर रहे थे, संजय जायसवाल थे, स्टेट प्रेसिडेंट भूपेंद्र यादव थे बिहार के राष्ट्रीय महामंत्री, और सुशील मोदी थे बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर। दूसरी ओर जेडीयू से नीतीश कुमार थे और ललन सिंह थे, ललन सिंह रणनीतिकार और बिहार के चुनावी अभियान को आगे बढ़ाने वाले जेडीयू की ओर से। तो इस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई है, एमएलसी को लेकर चर्चा हुई है, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा इस बात पर चर्चा हुई है, और कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान पर भी चर्चा हुई है। चिराग पासवान एनडीए के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे इस बात पर चर्चा हुई है। भीतर से खबर यह आ रही है कि भाजपा इस मूड में है कि चिराग पासवान को अलग नहीं होने दिया जाए और जेडीयू को समझाने की कोशिश की गई है। नीतीश कुमार का स्टैंड क्या है यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन आपने कल भी देखा था कि जो देवेंद्र फडणवीस हैं, जिन्हें बिहार के चुनाव मामलों का प्रभारी बनाया गया है भाजपा की ओर से, उन्होंने भी कहा था कि चिराग पासवान कहीं नहीं जाएंगे। कुछ बातें होती हैं, यदि बातें नहीं होती तो अलग अलग पार्टियां नहीं होती, मुद्दे नहीं होते तो अलग अलग पार्टियां नहीं होती, और चिराग पासवान कहीं छोड़कर नहीं जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा था कि आप बिहार की सूरत देख रहे हैं, बिहार हमें जीत रहा है, और उन्होंने कहा था कि आप देखिए दूसरी पार्टियों से लोग हमारे यहां आ रहे हैं, हमारी पार्टी से कोई नहीं जा रहा है। तो ऐसे में चिराग पासवान को लेकर सवाल करना बेबुनियाद है। चिराग पासवान एनडीए के साथ ही रहेंगे। तो नीतीश कुमार के साथ जो जेपी नड्डा की बातचीत हुई है, सीट शेयरिंग पर बातचीत हुई है, भाजपा कितनी सीटों पर लड़ेगा, जेडीयू कितनी सीटों पर लड़ेगा। भाजपा पहले से मान चुकी है कि बिहार के चुनाव को लीड करेंगे नीतीश कुमार। भाजपा पहले से मान चुकी है कि मुख्यमंत्री के चेहरे नीतीश कुमार ही होंगे, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। और अब सीट शेयरिंग को लेकर देखिए, पिछले कई दिनों से या यूं कहें कि एक हफ्ते से भाजपा और जेडीयू के नेताओं के बीच एक एक सीट को लेकर कि किस सीट पर कौन सा उम्मीदवार होगा, किस पार्टी का उम्मीदवार होगा, इस पर गहन चर्चा चल रही है। एक एक सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर, और जो जेडीयू दूसरी पार्टियों से राजद को तोड़कर, कांग्रेस को तोड़कर विधायक ला रही है अपने साथ या अन्य नेताओं को साथ ला रही है, उन पर भी चर्चा हो रही है। इस बात पर भले विवाद है कि बीजेपी की कई परंपरागत सीटों के लिए भी जेडीयू ने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, जेडीयू ने दूसरी पार्टियों से तोड़कर एमएलए ले आए हैं, लेकिन इन सभी मसलों को सुलझाया जा रहा है। और इन मसलों पर और चिराग पासवान को लेकर भाजपा अब भी स्पष्ट है कि देखिए, चुनाव के ठीक पहले कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहिए जिसके कारण यह लगे कि एनडीए में टूट है। जीतनराम मांझी आए हैं, ठीक है, लेकिन चिराग पासवान की भी एक अहमियत है, रामविलास पासवान का भी एक वजूद है। तो यह बातें हुई हैं और इन बातों को लेकर अब आने वाले दिनों में मालूम होगा, बस कुछ ही दिनों में मालूम हो जाएगा कि चिराग पासवान का आखिरी स्टैंड क्या होता है। चिराग पासवान एनडीए के साथ कितनी मजबूती से लड़ते हैं और कितनी सीटें उनके पास होती है। लेकिन भाजपा को पूरा भरोसा है कि बात खराब नहीं होने वाली है, बात खत्म नहीं होने वाली है, बात टूटने वाली नहीं है, बात बिगड़ने वाली नहीं है। चिराग पासवान साथ ही रहेंगे। सीटों को लेकर जो भी एडजस्टमेंट होना है वो एडजस्टमेंट होगा और सबों का सम्मान रखा जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि नीतीश कुमार के साथ जेपी नड्डा की बातचीत खत्म हो गई है और चिराग पासवान पर फैसला हो गया है। देखिए, आधिकारिक बयान आता है तो वो भी सबसे पहले आपको लाइव सीरीज बताएगा। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।